टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मौका मिलेगा तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हूं। इस पर अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेत्री हैं, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा ये इंडिया गठबंधन का दल जाने। ये इंडिया गठबंधन का आंतरिक मामला है और कौन उसको लीड करेगा, इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक नहीं है, कोई एक व्यक्ति लीड नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए वह इंडिया गठबंधन को चलाते हुए नजर आती है। प्रशांत किशोर से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन को अगर ममता लीड करती हैं तो क्या नीतीश जा सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे और किसके साथ जाएंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जो भी दल विपक्ष की राजनीति कर रहा है वो बीजेपी को हराना चाहता है। उनको लंबी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। छात्र पर हुए लाठीचार्ज पर भी प्रशांत किशोर ने टिप्पणी दी। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज पर भी बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है वो दुखद है, इसकी निंदा करता हूं। कोई भी अधिकारी दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश सरकार की पहचान बन गई है कि कोई भी अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखता है तो उस पर लाठी चलाया जाता है। जी हां, प्रशांत किशोर ने कहा है नॉर्मलाइजेशन का विरोध अभ्यर्थी कर रहे थे, समय रहते बिहार सरकार को साफ कर देना चाहिए था कि यह लागू नहीं होगा। धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज हंगामा के बाद बीपीएससी ने चिट्ठी जारी की और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है, यह अफवाह है। आपको बताते चले कि बीपीएससी को लेकर प्रशांत किशोर भी हमलावर रहे, कई नेता भी हमलावर रहे। प्रशांत किशोर उपचुनाव हार गए, उनके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए और इसके बाद से प्रशांत किशोर ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कभी अमेरिका में बैठे बिहार वासियों को ये कहते हैं कि बिहार की अगर विकास चाहते हैं तो 243 सीट पर हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस पर अपना साथ दीजिए। और प्रशांत किशोर बोलते हैं कि उपचुनाव में हम हार गए तो क्या हुआ, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं। ऐसे तो प्रशांत किशोर को बीजेपी की टीम बी कहा जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन पर हमेशा हमलावर रहते हैं। कहते हैं कि बिहार में रोजगार पलायन कहां चला गया, 18 सालों से ये एनडीए और महागठबंधन की सरकार राज कर रही है और बिहार के बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा। हम आएंगे तो रोजगार पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे और आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं 243 सीट पर। देखने वाली बात होगी कि इस वाले विधानसभा चुनाव में उनका क्या होता है। बट आए दिन प्रशांत किशोर वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।